और इससे सुबह के समय यह विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना, क्योंकि यह उपाय करने मात्र से आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने सारे पैसे आपके घर में आ कहां से रहे हैं। आप बहुत जल्द ही धनवान बन जाएंगे। इसलिए आप यह उपाय सुबह के समय जरूर से कर लेना। और उसी दिन शाम के समय जब आप संध्या आरती करें, तब अपने मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाएं और उसमें कुछ माचिस के तिलिया डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर माचिस के तिलिया युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों, इस बार 7 जून 2026 पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रविवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर कुछ माचिस की तीलियां डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हाल ही की कथा में इसके महत्व के बारे में बताया है। तो भक्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है। साथ ही ये उपाय करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी हैं, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 7 जून 2026 पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रविवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। सुबह का महा उपाय, विस्तृत और अलौकिक विधि। हे भक्तों, अब कान खोलकर और मन को पूरी तरह से एकाग्र करके सुनिए कि आज यानी पुरुषोत्तम मास की इस पावन रविवार की सुबह आपको ये दिव्य प्रयोग किस प्रकार करना है। सुबह का समय साक्षात देवताओं का समय होता है और जब बात पुरुषोत्तम मास की हो तो हर एक पल कंचन के समान मूल्यवान हो जाता है। चरण 1, आत्मशुद्धि और संकल्प। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें। अपने बिस्तर को त्यागते ही सबसे पहले दोनों हथेलियों के दर्शन करें और कहें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे भक्तों, आज रविवार का दिन है, इसलिए यदि संभव हो तो चमकीले पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने। काले या नीले रंग के वस्त्र भूलकर भी न पहने, अन्यथा राहु केतु की कुदृष्टि आपके इस पुण्य कार्य को खंडित कर सकती है। चरण 2, सामग्री का चयन और पवित्रीकरण। अब अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। आपको साक्षात एक नई अनछुई माचिस की डिब्बी लेनी है। ध्यान रहे, वो डिब्बी कहीं से फटी या गीली न हो और न ही उसकी कोई तीली पहले से जली हुई हो। इसके साथ ही आपको 1.25 मीटर या एक छोटा टुकड़ा बिल्कुल साफ रेशमी लाल कपड़ा लेना है। लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। ये शक्ति, चेतना और ऐश्वर्य का प्रतीक है। इस माचिस की डिब्बी और लाल कपड़े पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़ककर इन्हें पवित्र कर लें। चरण 3, अभिमंत्रित करने की गुप्त विधि। अब उस माचिस की डिब्बी को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखें और उसके ऊपर उस लाल कपड़े को ढक दें। अपने नेत्रों को बंद करें और अपने हृदय में साक्षात धनलक्ष्मी का ध्यान करें। सोचिए कि आपके घर की दरिद्रता, आपके सिर पर चढ़ा हुआ कर्ज और आपके बच्चों की तंगहाली हमेशा के लिए विदा हो रही है। भक्तों, माचिस के भीतर साक्षात अग्निदेव का वास होता है और अग्नि ही वह तत्व है जो अंधकार और दुर्भाग्य को क्षण भर में भस्म कर सकती है। अब आपको माता लक्ष्मी के इस बीज मंत्र का 108 बार जप करना है। चरण 4, पूजा घर में स्थापना मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद उस माचिस की डिब्बी को उस लाल कपड़े में बहुत ही आदर और सुरक्षा के साथ लपेट दें। उसे 3 गांठें लगाएं। पहली गांठ आपके घर के ऐश्वर्य के लिए, दूसरी गांठ परिवार के स्वास्थ्य के लिए और तीसरी गांठ आपके व्यापार या नौकरी में उन्नति के लिए। अब इस लिपटी हुई डिब्बी को अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी के चरणों के समीप या फिर भगवान विष्णु की मूर्ति के दाईं ओर स्थापित कर दें। विशेष सावधानी, इस डिब्बी को रखते समय आपके मन में कोई भी संशय या शंका नहीं होनी चाहिए। पता नहीं पैसा आएगा या नहीं, ऐसा विचार आते ही उपाय का प्रभाव शून्य हो जाता है।
इसे रखने के बाद शुद्ध देसी घी का एक दीपक माता के सामने जलाएं और अपनी झोली फैलाकर प्रार्थना करें कि तारांकन, हे माँ, आज इस महासंयोग पर मैं अपने घर की अग्नि और आपके तेज को एक साथ बांध कर रख रहा हूं। मेरे घर को धन धान्य से भर दो। भक्तों, यह उपाय आपके घर में चुंबकीय शक्ति पैदा कर देगा जो चारों दिशाओं से धन को आपकी ओर खींच लाएगी। शाम का महा उपाय, मुख्य द्वार पर दिव्य दीप प्रज्वलन। जैसे ही दिन ढलने लगे, सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जाएं और संध्या की बेला का आरंभ हो, तब आपको सचेत हो जाना है। संध्या काल वो समय होता है जब माता लक्ष्मी साक्षात भूलोक पर भ्रमण करने निकलती हैं और जिस घर का मुख्य द्वार अंधकार में होता है, वहां से वे बिना सोचे उल्टे पांव लौट जाती हैं। चरण 1, संध्याकालीन तैयारी। जब आपके घर की महिलाएं अंदर आंगन या मंदिर में संध्या आरती कर रही हों, ठीक उसी समय आपको यह उपाय करना है। अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें। अब मिट्टी का एक साफ सुथरा दीपक लें। याद रखें भक्तों, मिट्टी का दीपक सबसे सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि ये पंचतत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध ना हो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। चरण 2, तेल और तिलियों का अद्भुत संयोजन। इस दीपक में आपको शुद्ध गाय का घी या फिर तिल का तेल भरना है। अब आपको इस दीपक के भीतर माचिस की ठीक 7 या 11 साबुत तीलियां डालनी हैं। इन तीलियों का मुख यानी जहां बारूद लगा होता है, बाहर की तरफ होना चाहिए। तीलियों को तेल या घी के अंदर इस तरह डुबोएं कि उनका बारूद पूरी तरह से भीग जाए। भक्तों, जब माचिस की तीली का बारूद इस दिव्य तेल के साथ मिलकर जलता है तो उससे निकलने वाला धुआं और उसकी लौ पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आपके द्वार पर रोक लेती है। चरण 3, दीप प्रज्वलन और द्वार पर स्थापना। अब अपने मंदिर की मुख्य ज्योत से इस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने घर के मुख्य द्वार मेन गेट पर जाएं। जब आप घर से बाहर की ओर देख रहे हों तो दीपक को अपनी दाईं राइट दिशा में स्थापित करना है। दीपक के नीचे आसन के रूप में थोड़े से साबुत चावल, अक्षत या फिर फूलों की पंखुड़ियां जरूर रखें। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, अन्यथा धरती माता उसका सारा पुण्य सोख लेती हैं। चरण 4, बुरी शक्तियों का निवारण। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर मुख्य द्वार पर खड़े हो जाएं। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं है, यह साक्षात नारायण का सुदर्शन चक्र है जो आपके घर के बाहर पहरा देगा। पंडित जी ने अपनी कथा में स्पष्ट कहा है कि जब माचिस की तीलियों से युक्त ये दीपक जलता है तो इसकी तीक्ष्ण और पवित्र लौ से उत्पन्न होने वाली तरंगें किसी भी प्रकार की बुरी नजर, तंत्र मंत्र, टोक या प्रेत बाधा को चौखट के बाहर ही भस्म कर देती हैं। आपके कर्जदारों के दिमाग बदल जाएंगे, रुका हुआ पैसा पानी की तरह बहकर आपके पास वापस आने लगेगा। पुरुषोत्तम मास की अत्यंत भावपूर्ण और अलौकिक कथा। आइए भक्तों, अब हम उस परम पावन और अश्रुपूर्ण कथा श्रवण की ओर चलते हैं जिसके बिना इस पुरुषोत्तम मास की सप्तमी का व्रत और उपाय अधूरा माना जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से जीव के 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं, इसलिए संसार के सभी झंझटों को छोड़कर इस कथा में अपना चित्त लगाइए। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत शांत और सुंदर नगर में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और भगवान नारायण का परम भक्त था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती साक्षात शील और संतोष की प्रतिमूर्ति थी। वे दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, परंतु प्रारब्ध के कर्मों के कारण उनके जीवन में घोर दरिद्रता थी। स्थिति इतनी बदतर थी कि कई बार उन्हें लगातार 3-3 दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। घर की दीवारें जर्जर हो चुकी थी, वस्त्र तार-तार थे और समाज के लोग उन्हें अत्यंत हीन भावना से देखते थे। एक दिन उस नगर में भीषण ठंड का प्रकोप हुआ। देवदत्त सुबह से भिक्षा मांगने निकला था, परंतु पूरे नगर में घूमकर थक जाने के बाद भी उसे अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। वो रोता हुआ, कांपते पैरों से शाम को अपनी कुटिया में लौटा। खाली हाथ पति को देखकर गुणवती के आंखों में आंसू आ गए, परंतु उसने अपने पति को सांत्वना दी और कहा, तारांकन स्वामी, विधाता ने जो लिखा है वही होगा, आप दुखी मत होइए, हमारे पास नारायण का नाम तो है। उसी रात उनकी कुटिया के बाहर एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल साधु महाराज आए। वे ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे और भूख से व्याकुल थे। उन्होंने आवाज दी, तारांकन कोई है, इस मरते हुए वृद्ध को थोड़ी सी आग और भोजन दे दो। देवदत्त ने तुरंत द्वार खोला, साधु महाराज को अंदर लाए, परंतु घर में न तो अनाज का एक तिनका था और न ही ठंड से बचने के लिए पर्याप्त लकड़ियां। साधु महाराज ने कहा, तारांकन बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अगर थोड़ी सी अग्नि सुलगा सको तो मेरे प्राण बच जाएंगे। देवदत्त अपनी रसोई में गया। वहां केवल एक पुरानी माचिस पड़ी थी जिसमें मात्र 2-3 तीलियां बची थीं। उसने लकड़ियों के नाम पर अपनी टूटी हुई कुटिया का एक पुराना बांस का टुकड़ा तोड़ा और उस माचिस की तीली से आग जलाने का प्रयास करने लगा। पहली तीली जलाई, पर सीलन के कारण वह बुझ गई। दूसरी तीली जलाई,
हवा के झोंके ने उसे भी बुझा दिया। अब माचिस में केवल एक अंतिम तीली बची थी। ब्राह्मण देवदत्त की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उसने मन ही मन नारायण को पुकारा, तारांकन, हे प्रभु, आज एक अतिथि मेरे द्वार पर आया है। यदि यह अंतिम तीली नहीं जली तो यह महात्मा ठंड से प्राण त्याग देंगे और मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। हे माधव, अपनी इस संतान की लाज रख लो। उधर ब्राह्मणी गुणवती ने अपनी फटी हुई लाल साड़ी का एक कोना फाड़ा, जिसे उसने पूजा के लिए पवित्र रखा हुआ था, और उसे उस बांस के टुकड़े पर लपेट दिया ताकि आग तुरंत पकड़ ले। देवदत्त ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से कांपते हाथों से वो अंतिम तीली माचिस पर रगड़ी। भक्तों, चमत्कार हुआ। वो तीली जल उठी और जैसे ही उसकी लौ उस लाल कपड़े से छुई, पूरी कुटिया एक दिव्य और अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठी। उस आग की गर्मी से साधु महाराज की चेतना लौट आई। तभी अचानक वह वृद्ध साधु अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि विष्णु और उनके साथ मंद मंद मुस्कुराती हुई साक्षात जगत जननी माता लक्ष्मी प्रकट हो गईं। भगवान नारायण के शंख, चक्र, गदा और पद्म के तेज से पूरी दिशाएं आलोकित हो उठीं। यह अद्भुत दृश्य देखकर देवदत्त और गुणवती भगवान के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। भगवान विष्णु ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, तारांकन, हे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। पुरुषोत्तम मास की इस पावन तिथि पर तुमने अपने प्राणों से प्रिय मर्यादा और श्रद्धा की अंतिम तीली से जो अग्नि प्रज्वलित की है और उस लाल वस्त्र का अर्पण किया है, उससे मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ है। माता लक्ष्मी ने आगे बढ़कर गुणवती को उठाया और कहा, तारांकन पुत्री, आज से तुम्हारी दरिद्रता का समूल नाश होता है। तुमने जिस प्रकार लाल कपड़े में लिपटी उस अग्नि की रक्षा की, अब मैं तुम्हारे घर के भंडार की रक्षा करूंगी। भगवान ने अंतर्ध्यान होने से पहले आशीर्वाद दिया कि जो भी मनुष्य पुरुषोत्तम मास की इस तिथि को सुबह माचिस को लाल कपड़े में लपेटकर मेरे चरणों में रखेगा और शाम को मुख्य द्वार पर तीली युक्त दीपक जलाएगा, उसके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। अगले ही पल भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह सूर्योदय हुआ तो देवदत्त की वो टूटी हुई कुटिया एक गगनचुंबी सोने के महल में बदल चुकी थी। उनके घर के आंगन में हीरे जवाहरात और धन धान्य की वर्षा हो रही थी। जो लोग कल तक उन्हें दुत्कारते थे, वे आज उनके चरणों में शीश नवा रहे थे। भक्तों, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की यह कथा अत्यंत चमत्कारी है। यदि इस कथा को सुनते समय आपकी आंखों में भी भक्ति के आंसू आए हैं, तो विश्वास मानिए, मां लक्ष्मी ने आपके घर का रास्ता चुन लिया है। अगर आपको आज की ये दिव्य जानकारी और कथा भावपूर्ण लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इस पुण्यमयी कथा और उपायों को अपने मित्रों, सगे संबंधियों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस महासंयोग का लाभ उठा सकें और उनके जीवन से भी अंधेरा दूर हो सके। ऐसी ही दिव्य और सनातन धर्म की गूढ़ जानकारियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु लिखना कदापि न भूलें। माता रानी आप सभी की झोलियां